90 दिनों के अंदर 1 करोड़ की सेल। कुछ लोगों का ये ख्वाब होता है, कुछ लोगों के लिए ये हकीकत होती है। आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक ब्रेकडाउन करेंगे। क्या आप अपने एक स्टोर जो आप पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करके 90 दिनों के अंदर अंदर 1 करोड़ कर सकते हैं? कुछ लोग एक दिन के अंदर भी करते हैं और कुछ लोग एक साल में भी नहीं कर पाते और कुछ लोग 3 मंथ में मेरे जैसे लोग कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एक ब्रेकडाउन में आपके सामने एक नजरिया पेश करूंगा कि आप किस तरह शॉपिफाई को हम समझेंगे और इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कर सकते हैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करके बैठा हुआ हूं, ये कंप्लीट एक प्रोसेस रेडी किया है कि आपको कंप्लीट एक रोड मैप और विद कोर्सेज के साथ आपको दे सकूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई वैल्यू मुझसे लाजमी ही मिल ही जाएगी। सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक क्या है, शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई क्या है? आज का हमारा मेन टॉपिक शॉपिफाई क्या है। शॉपिफाई इज जस्ट आवर टूल, मतलब कि एक ऐप है, एक टूल है, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एक अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर होस्ट कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू इसके मुकाबले में हम दूसरी तरफ चले जाएं, वहां पे वर्डप्रेस भी है, जोमला भी है, विक्स भी है, बहुत सारे स्टोर हैं जिसके ऊपर आप स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई एक कॉमन पाकिस्तान में और बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा वायरल हो गया क्योंकि ये ई कॉमर्स के रिलेटेड एक कंपनी थी कनाडा की, उसने ये प्लेटफॉर्म बना दिया और काफ़ी लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। मैं भी इसको लास्ट 2 to 3 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ मैं यूज़ करता हूँ शॉपिफाई को। तो इसका कंप्लीट मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया। शॉपिफाई क्या था? लोग शॉपिफाई से पैसे नहीं कमाते, लोग ई कॉमर्स से पैसे कमाते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करके, ना कि वो शॉपिफाई से पैसे कमाते हैं। शॉपिफाई जस्ट अ वेबसाइट और टूल और एनीथिंग, जस्ट कुछ भी नहीं है ये। आप अपनी वेबसाइट जहां पे मर्जी होस्ट कर लें, आप अपना कस्टमर लेके आ जाएं तो यू आर डूइंग ई कॉमर्स। आप अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, यू आर डूइंग ई कॉमर्स। अच्छा, ये मैंने अब आपको एक प्रोसेस तो बता दिया कि यार मैंने 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ की सेल कर ली, शॉपिफाई भी बता दिया। अब आप कहते हैं यार ये हमारे पास प्रोडक्ट है तो भाई हमें पैसे भी चाहिए, हमें दरकार है, हम क्या करें कि हम शॉपिफाई से अर्निंग कर सकें। अब 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके निकलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट निकलता है कि क्या आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। दोनों का मैं ब्रेकडाउन दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि यार शॉपिफाई सिर्फ पैसों से होता है, ई कॉमर्स सिर्फ पैसों से होता है, मैं शॉपिफाई को ई कॉमर्स मिक्स नहीं करना चाह रहा। मैं आप लोगों को रियल नॉलेज और रियल गाइड की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि क्या शॉपिफाई से अर्निंग पॉसिबल है या ई कॉमर्स से अर्निंग पॉसिबल है विदाउट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के साथ। जी भाई, दोनों तरीकों से पॉसिबल है। अगर आप इस ब्रेकडाउन को समझ जाएंगे, इंशाल्लाह कोई भी बंदा आज के बाद उसका नजरिया चेंज मैं कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले उस बंदे की बात करते हैं जिसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, वो बंदा क्या करे? वो बंदा सबसे पहले अपनी स्किल्स को इंप्रूव करे। ठीक है, वो स्टार्ट करना शुरू कर दे। स्टोर कैसे बनता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हर चीज। इसका कंप्लीट कोर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके पब्लिश किया हुआ है। वो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाएं, तकरीबन 2 घंटे 44 मिनट का कोर्स है, 0 से लेकर लाइव सेल लाने तक वो सारा कुछ करके दिखाया लाइव। ठीक है, अब अगर उसका मैं आपको एक बैड पॉइंट्स बताऊं आपको कि पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है, ये अवाम पढ़ने के काबिल नहीं है, ये अवाम नहीं पढ़ना चाहती। पूरे 2 घंटे 44 मिनट में देखा भला कितने लोग आए हैं? ऑलमोस्ट अभी मैंने लास्ट देखा था 265, काफी ह्यूज नंबर है मेरे लिए यार, कि 265 लोगों ने मुझसे वो चीज पढ़ ली है। मगर उसका एवरेज वॉच टाइम सिर्फ 5 मिनट था। कंज्यूमिंग डाटा जो उन्होंने इतनी मैंने जो फ्री में दे दी लोगों को, और उन्होंने उसकी ये कदर किया कि ये अवाम डाटा पढ़ना नहीं चाहती, ये इनको गाड़ियां दिखाओ, इनको पैसा दिखाओ, तो ये चीज आती है। आई नो मैं क्लिकबेट थोड़ा बहुत यूज करता हूँ थंबनेल्स के ऊपर, मगर मैं रियल केस स्टडी के साथ करता हूँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मगर मैं वो रियल जो करता हूँ वो आप तक लेके आने की कोशिश करता हूँ कि आपको रियल डाटा मिले, आप रियल चीजों को समझें, देन आप आगे प्रोसीड करें उन चीजों को। कुछ लोग कहते हैं यार इस भाई का आने का मकसद, अगर मैं किसी को फिजिकली या कोई भी चीज कहूं कि यार इसको क्या फायदा है, ठीक है भाई, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है, मेरा अपने मामला है, मुझे फायदा आपसे डेफिनेटली मुझे फायदा ही फायदा है। मुझे इससे क्या फायदा होगा? मेरे चैनल्स ग्रो होंगे, मुझे क्या फायदा? मेरी ब्रांडिंग बन जाएगी। आई बिल्ड मल्टीपल ब्रांड्स विद सम इन्वेस्टर्स, मुझे बहुत ज्यादा मेरी एजेंसी बन सकती है, मुझे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। वो हम अपना काम करें, आप अपना काम करें, आपको भी फायदा। अगर हम वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उस वैल्यू को उसको यूज करें, आप उन वैल्यू को। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि शॉपिफाई से मेरी जो अर्निंग थी वो मैंने आपको बता दी कि 90 दिनों के अंदर तो हमने 1 करोड़ की सेल की। अब विद मनी वाले लोग क्या करेंगे? उनके लिए भी तो भाई कोई चीज होनी चाहिए ना, कि आपने विदाउट मनी वाले को तो बता दिया कि यार आप वहां पे जाके स्किल्स सीखो और लोगों को स्किल्स बेचो। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि आपने पहले सबसे वो कंप्लीट कोर्स वॉच कर लिया, अब आपको नो हो गई। ठीक है, अब आपने किसी के पास भी जाना है, आप उसके पास फ्री काम करें, किसी भी जाके जिससे मर्जी आप जाके कर लें, आप फ्री काम करें, लोगों को सर्विसेज दें, उनको उनके एड्स बना के दें, उनको स्टोर बना के दें, उनके लिए सेल लेके आए, उनके लिए हर से हर चीज बेस्ट करें। वो तब कर पाएंगे जब आपको वो चीज आती होगी, आपकी ग्रिप होगी, देन आप वो काम कर सकेंगे।
अब विद मनी वाले लोग क्या करें? विद मनी वाले लोग भाई आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी वो कोर्स वॉच कर लें अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि कुछ लोग जो बंदा देखने आया है डेफिनेटली वो स्टार्ट करने ही आया होगा, तो आपने भी वहां पे जाके कोर्स को कंप्लीट वॉच करना है। मेरा ना वॉच करें, अगर आपको लगता है कि यार मेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप वहां पे जाके ना वॉच करें, आप किसी और बंदे का जाके वॉच कर लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मगर मुझे पता है कि जो मैंने चीज वैल्यू डिलीवर की है वो वाकया ही वैल्यूएबल थिंग्स हैं, उसके अंदर मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो 100% इंफॉर्मेशनल चीजें थी। तो अगर आप वो देख लेते हैं, अगर आप वो कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल आपका 60-70% तो वहां पे क्लियर हो जाता है। बाकी आपके पास एक्सपीरियंस कराया जाता है, अगर आप वो एक्सपीरियंस से भी गुजर जाते हैं तो आप एक अपना प्रोफेशनल अच्छा सा ई कॉमर्स स्टोर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर जिसके पास पैसे हैं वो कह रहा भाई मेरे पास 10-15 लाख 20 लाख रुपया है तो मैंने शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूं? भाई सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि ई कॉमर्स इज ईजी। ठीक है, ई कॉमर्स इज अ रियल बिजनेस। आपको ये बात समझ में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इट्स अ रियल बिजनेस। ये आप ऐसा नहीं है कि आप रोज हिसाब लगा के बैठ जाएंगे कि मैंने इतने का ऐड चलाया, मेरे पास इतने ऑर्डर आए हैं तो मैं इस तरह से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लूँ, इस तरह नहीं होता। इट्स अबाउट मंथली और ईयरली बेसिस होता है, कुछ मंथ प्रॉफिट्स के होते हैं, कुछ दिन लॉस के होते हैं। जैसे एक रियल दुकान चलती है वैसे ही स्टोर चलता है, किराया तो पड़ता ही पड़ता है। तो वो हिसाब है, आपने इसको रियल बिजनेस लेके चलना है, ना कि आप इसको ई कॉमर्स और आप समझने के बाद मैंने प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। तो आपने जब तक लोगों को वैल्यू नहीं देनी, आपके ब्रांड्स नहीं बनने, जब तक आप मार्केट की डिमांड को नहीं समझते आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते, जब तक आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है तो आपके स्टोर नहीं चलने। ठीक है, अब मैंने मेरी जो 90 दिन की स्टोरी अब आपको वो सुनाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये स्टोरी सुनते हैं तो स्टोरी नहीं है तो रियलिटी बेस्ड वर्क है। इसकी केस स्टडी मैंने एक लास्ट में भी बनाई हुई थी, मगर वो दोबारा फिर बनाने का मौका मिल गया क्योंकि उसके ऊपर फिर वो सेल आ गई थी। तो वो अब ये जो 1 करोड़ की सेल आई है इसका हम ब्रेकडाउन करते हैं। ये एक स्टोर था, रैंडम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टोर था। ठीक है, मैं प्रोडक्ट और स्टोर तो नहीं रिवील करने वाला, मगर मैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी कॉपीज बन जाएंगी तो वो मैं नहीं चाह रहा, मगर मैंने आपको वो सीधा सीधा ब्रेकडाउन करने को चाह रहा हूँ कि आप कोई भी ब्यूटी का प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जिसको आप समझते हैं यार स्केलेबल है, आप उसको उठाएं, आप उसको कराची, लाहौर, किसी इस्लामाबाद, पिंडी, किसी मार्केट से आप ब्यूटी के होलसेल सप्लाई ढूंढ के वहाँ से आप प्रोडक्ट उठा सकते हैं और अपना एक शॉपिफाई स्टोर बना के आप उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब हम एक कंक्लूजन की तरफ आने की मैं कोशिश करता हूं कि आपका स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार क्या होना चाहिए शॉपिफाई स्टोर को स्टार्ट करने के लिए। ये इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को ये समझ आ सके कि स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, कि मैं आपको वो ऐसी कौन सी टिप्स दूं कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हैं आप वो करते रहें, आप कोई काम कर रहे हैं आप वो करते रहें, आप अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं आपके पास किसी के पास से भी अर्निंग आ रही है आप वो काम करते रहें। आप उन चक्करों में ना पड़े कि हम वो सब कुछ छोड़ के अब ई कॉमर्स में आ जाएं। ई कॉमर्स में सक्सेस रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत कम लोग इसमें कामयाब होते हैं। ये मैं आपको कैसे बताऊं, मगर ये बहुत कम लोग कामयाब होते हैं क्योंकि वो ई कॉमर्स एक रियल बिजनेस है। काफ़ी लोग इसको ये चीज़ नहीं समझते कि तब वो जाके इस चीज़ों में फंसते हैं कि ये ई कॉमर्स एक रियल बिजनेस नहीं है। इसको आप जब तक एक रियल बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो आप इसको कामयाब नहीं हो सकते। कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने की वो आप ना करें अपना स्टोर स्टार्ट करने के लिए, तो आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चला सकेंगे। सबसे पहली चीज़ कॉमन मिस्टेक मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसी कौन सी कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। मैं कुछ गलतियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, वो आपने नोट डाउन कर लेनी, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, सबसे पहली गलती, आपने जब अपना स्टोर बनाना है आपने एक गलती नहीं करनी, आपने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है। ठीक है, सबसे पहली गलती आपने ये कभी नहीं करनी कि हमने उसको वैल्यू नहीं देनी, हमने उसको घटिया चीज़ डिलीवर करनी है और वो आपका रिटर्निंग कस्टमर ना बने। ठीक है, दूसरी चीज़, जो आपने उसको वैल्यूएबल चीज़ दी है आपने उसका फॉलो अप लाजमी करना है। आप अपने क्लाइंट की रिटर्निंग कस्टमर की तरफ जाएं, आप ऐसी चीज़ की तरफ जाएं जो आपका रिटर्निंग कस्टमर हो, जो आपको हर माह बाद आपको वो पे करे। वो चाहे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कपड़े हैं, शैम्पू है, कोई दूसरी चीज़ें हैं जो किसी ने बाय करनी ही करनी है एवरी मंथ, तो आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, आप ना कि इसकी तरफ जाएं। ठीक है, तीसरी गलती, आपने कोरियर्स के बारे में नहीं फंसना, सारी कोरियर्स को यूज़ करना है। एवरी कोरियर इज़ अ गुड कोरियर, डिपेंड ऑन सिटीज़ है। ठीक है, कुछ कोरियर्स अभी ज़्यादातर सारी कोरियर्स हम यूज़ करते हैं। ये नहीं कि मैं कहूँगा यार ये कोरियर करो ये करो, बस फिलहाल पोस्ट टैक्स ज़्यादा अच्छी जा रही है, हमारे ज़्यादातर पार्सल उसके ज़रिए जा रहे होते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ये मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मुझे पोस्ट टैक्स वालों ने कोई पैसे दिए। नो डाउट इज़ अ गुड कंपनी एवर, एंड हम M&P के साथ भी काम करते हैं, लेपर्ड्स के साथ भी करते हैं, TCS के साथ इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट पिलो के साथ भी रिसेंटली काम किया हुआ है। अच्छा जी, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। और उसके बाद एक और मिस्टेक्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन लाजमी रखना है। ये एक वो स्ट्रैटेजी है कि आपने अपने प्रोडक्ट को चीप क्वालिटी में सेल कर दिया। आपने अपने प्रोडक्ट को हमेशा हाई क्वालिटी में सेल करने की कोशिश करनी है, और हाई क्वालिटी और हाई
मतलब कि मीडियम क्वालिटी भी हो मगर हाई प्राइस में सेल करें, आपका इतना मार्जिन निकल आए कि आपको एड्स के पैसे देके हर किस्म के पैसे देने के बाद आपकी जेब में भी रिटर्न खा जाएगा, कुछ ना कुछ आपकी जेब के अंदर आए और आप एक सर्वाइवल मोड में जा सके। इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट कोर्स में है, अगर आप कंप्लीट कोर्स देख लेते हैं तो काफ़ी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ मैं क्लोजिंग करने की तरफ आ रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स इज़ नॉट अ रिच क्विक स्कीम। ये कोई पैसा बनाने की कोई मशीन नहीं है कि आप रातों रात कोई अमीर हो जाएंगे। इट्स टेक्स टाइम, इट्स टेक्स ईयर्स टू बिल्ड दिस सिस्टम्स। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं इस ईयर्स के प्रोसेस से गुजर के आ रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड एसईओ की फील्ड से था, ब्लॉगिंग की फील्ड से था और सर्विसेज की फील्ड के साथ। जब ये तीनों प्रोसेस से गुजर के आया फिर ई कॉमर्स किया तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था। आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मगर यार मैंने वो सारी चीज़ें शेयर की हैं, लोगों ने अपनी केस स्टडीज बना के शेयर की हैं, तो आप इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? आप लोग इन चीज़ों का फायदा क्यों नहीं उठाते? आपको पता है कि मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे चली गई हैं और आप अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। आप अपने स्किल्स को सीख के बाहर आउटसोर्स करें, अपने बाहर के क्लाइंट्स पकड़ें, आप वहाँ पे जाके काम करने की कोशिश करें, ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के सिर्फ हाथ पे यात्रा के बैठे रहें और कुछ भी नहीं कर रहे। आपको अगर अपने हालात देख के मोटिवेशन नहीं आती तो फिर आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आई थिंक सो मैं भी मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पे आने का मकसद लोगों को गाइड करना है, लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन देना है। अगर मैं रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप मेरी बात सुनोगे ना। अब आप अगर यहाँ तक अगर बैठे हुए हैं मेरी ये बात सुन रहे हैं, इट मीन्स आई गिव टू वैल्यू। इफ आई गिव टू वैल्यू तो यूजर्स मेरे पास डेफिनेटली ही आएंगे, वो मुझे वॉच करेंगे क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा, ये भाई अच्छी हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है, हमेशा हमें आगे बढ़ने की तरगीब देता है और हमें कंप्लीट एक सच बताने की, माशरे की रियलिटी बताने की हमें कोशिश करता है। तो मेरा यही मकसद होता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल कर वीडियोस बना रहा हूँ तो इट मीन्स आई वांट समथिंग फ्रॉम यू कि आप मुझे एक रिस्पॉन्स दें, आप अपनी जिंदगी में बेहतर हों और मुझे यहाँ भी अजर मिले और वहाँ भी अजर मिले, दूसरी दुनिया के अंदर, मतलब कि मैं आखिरत की बात कर रहा हूँ, मुझे वहाँ भी अजर मिले। तो ये दोनों चीज़ों का प्रोसेस यही है। अगर मैं किसी की ज़िंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करूँगा तो इंशाल्लाह इलम जो है वो पढ़ने और पढ़ाने से आता है। अगर मैं समझता हूँ कि यार मैं अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करूँगा मेरे पास कम हो जाएगा तो ये मेरी गलत सोच हो सकती है। तो मुझे अपना और हर बंदे को अपना वो नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहिए लोगों तक, ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके। वो जितना आप फ़ायदा पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाएँ। आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने कंप्लीट एक नज़रिए को समझने की कोशिश किया और आप तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपको इबादत रहे और आपके कारोबार के अंदर मज़ीद बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।